जब तुम आसमान की तरफ टूटे दिल और भीगी आंखों से देखते हो कि अल्लाह तुम्हारे दुआओं को कुन कह दे, यकीन रखो कि अल्लाह उसी वक्त तुम्हारे दुआओं पर कुन फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों का यकीन और दिल कभी टूटने नहीं देता। जो रब तुम्हारे एक आंसू से प्यार करता है और रब तुम्हारे सब्र को जाया कैसे कर सकता है। वो तुम्हें तुम्हारे सब्र, तुम्हारे एक एक आंसू, तुम्हारी की गई रात के सरगोशी में सजते हर एक का सिला बहुत खूबसूरत देगा। बस थोड़ा और इंतज़ार कर लो। वो कुछ भी ना भूलता, चाहे तुम्हारी बरसों की ही दुआ क्यों ना हो। क्या हुआ, परेशान हो, लगता है कबूलियत नहीं हो रही। सुनो, आप कबूलियत के सफ़र पर है। आपकी दुआ पसंद की गई है, आप चुन लिए गए हो। आप अल्लाह सुब्हान व तआला की खास नज़र में है। मांगना ना छोड़े, मांगने वाले तो अल्लाह के महबूब होते हैं। और ऐसा हो सकता है अल्लाह अपने महबूब बंदों को खाली हाथ लौटा दे। ज़रूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है तुमसे अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए देर ज़रूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं है, ना तुम्हारी दुआओं को ना अपने वादों को। ये जिस आजमाइश को आप हादसा समझ रहे हो ना, ये तो अल्लाह की तुम्हें मौज सहो तक लाने की तरकीब है। वो कहता है, मांगो मुझसे, मैं कबूल करूँगा। तो जो इसके बाद भी ना मांगे वो बदनसीब है। तौफीक दुआ ही दलील है उसके कुन की, तो फिर मांगना अल्लाह से मत छोड़ो। अकेले नहीं हो तुम, अल्लाह साथ है तुम्हारे। हर पल उसकी मदद अगली सांस से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है। हर चीज़ अर्जी है, अगर खुशी का मौसम नहीं रहा तो गम का मौसम भी नहीं रहेगा। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस कभी कभार अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और कुछ दुआएं होती ही इतनी प्यारी है कि अल्लाह को अपने बंदे पे इतना प्यार आता कि वो उन दुआओं को अपने पास संभाल कर रख लेता है। सिर्फ रोज़ अपने बंदे से मुलाकात का इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा मुझसे फरियाद करने आएगा। अगर अल्लाह ने आपको आजमाइश दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है या आपको सज़ा दे रहा है। आजमाइश का मतलब ये है कि अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर अल्लाह पाक ने आपको सज़ा ही देनी होती तो अल्लाह पाक अपनी तरफ बुलाता ही क्यों। ये बात सच है, अगर आजमाइश में डालने वाला अल्लाह है तो निकालने वाला भी अल्लाह ही है। आजमाइश बेज़ैर एक लफ्ज़ है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ रजू करने का जरिया है। और मेरे रब अपने बंदे के आंसू जाया नहीं जाने देता। जब तुम आसमान की तरफ टूटे दिल और भीगे आंखों से देखते हो कि अल्लाह तुम्हारे दुआओं को कुन कह दे, यकीन रखो कि अल्लाह उसी वक्त तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों का यकीन और दिल कभी टूटने नहीं देता है। क्या हुआ, थक गए, इतनी जल्दी हिम्मत हारने लगे। सब दरवाजे बंद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बंद ही रहेंगे। यकीन रखो, सब दरवाजे खुलेंगे। लोगों की बातों में आकर हार ना मानना मौज़े तवक्कुल और सब्र वालों के लिए होते हैं,
बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, आगे खुशियाँ तुम्हारी मुंतज़िर है। इंतज़ार की भी 3 सूरतें होती हैं। या तो अल्लाह इसलिए इंतज़ार करवा रहा है कि ये वक्त सही नहीं तुम्हें वो देने का जो तुम कब से मांग रहे हो, या तो वो चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर नहीं जिसका तुम कब से इंतज़ार कर रहे हो, या तो अल्लाह को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है, इसलिए वो चाह रहा है मेरा बंदा मुझसे फरियाद करते रहे, इसलिए नाउम्मीद ना हो। उसकी ताख़ीर में भी खैर है, उसकी अता भी मुअज़्ज़ा है, वो बड़ा रहमान है। सुनो, अल्लाह तुम्हें बेहिसाब देने के लिए आज़मा रहा है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि तुम्हें उसकी मिक़दार मालूम हो जाए तो तुम्हारा जोड़ जोड़ अलग हो जाए। इस एहसास मोहब्बत से बस तुम एक काम कर लो, उसकी रजा में राजी हो जाओ। दिल से निकलती आहों पर और आँख से निकलते आंसुओं पर राजी, अल्लाह की मसलिहातों पर राजी। बस झुक जाओ, क्योंकि जो झुक ना सका वो पा ना सका। और फिर इस आजमाइश के बाद अल्लाह तुम्हें ऐसे खुश कर देगा जैसे तुमने कभी कोई दुख देखा ही नहीं। कभी तुम्हें तुम्हारी खोई हुई चीज़ लौटा कर, तो कभी तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम तक लाकर, या फिर तुम्हें तुम्हारे गुमान से भी ज़्यादा बेहतरीन से नवाज कर। आमीन सुम्मा आमीन।